सबसे गहरी रात में जागना, डरावनी फिल्में देखना। आज आपके लिए एक डरावनी फिल्म की समीक्षा लेकर आया हूँ। एक बच्चा अपने कमरे में खेल रहा था, तभी उसने देखा कि सामने की अलमारी हिली और फिर अचानक तेज आवाज के साथ गिर गई। आवाज सुनकर उसकी माँ तुरंत आई। वह अलमारी हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सैकड़ों किलो वजन की वह अलमारी हिला भी नहीं सकी। इसके तुरंत बाद जमीन पर खून फैल गया। साफ था कि बच्चा अलमारी के नीचे दबकर मर चुका था। इसी समय बच्चे के पिता अभी अभी काम से लौटे थे और वे अपने बेटे को खुश करने के लिए नया खिलौना लेकर आए थे, लेकिन घर पहुंचते ही वे हैरान रह गए। उसने ऊंची आवाज में शाओमेई को डांटा कि वह अपने बच्चे का भी ध्यान नहीं रख सकती और यहाँ तक कह दिया कि मरने वाला वह क्यों नहीं था। इसके बाद दाशान ने दरवाजा जोर से बंद किया और घर से बाहर चला गया, लेकिन ठीक उसी समय दो काले साए दरवाजे के पास से गुजरे। फिर शाओमेई ने किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि वह दाशान था और दाशान ने उसे एक चुंबन भी दिया। उसका मूड भी अच्छा लग रहा था। दाशान ने कहा कि बाहर उसकी मुलाकात शाओमेई की मौसी से हुई थी। ये सुनकर शाओमेई हैरान रह गई, क्योंकि उसकी मौसी तो साल की शुरुआत में ही मर चुकी थी। इसी दौरान जब दोनों बात कर रहे थे, दरवाजा फिर से बजा। शाओमेई जैसे ही दरवाजे की ओर गई, बाहर से दाशान की आवाज सुनाई दी। वह जल्दी से लिविंग रूम में देखने गई तो पाया कि अभी अभी जो दाशान था वह गायब हो चुका था। फिर शाओमेई ने दरवाजा खोला तो इस दाशान ने उसे दरवाजा धीरे खोलने के लिए डांट दिया। शाओमेई को एहसास हो गया कि यही असली दाशान है, लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब चीजें आगे होने वाली थी। अगले दिन शाओमेई ने अपनी सहेली को यह बात बताई। सहेली ये सुनकर हैरान रह गई और बोली कि कहीं यह उसकी मरे हुए बेटे की आत्मा तो नहीं जो परेशान कर रही है। साथ ही उसने शाओमेई को एक पादरी की सलाह भी दी, लेकिन जैसे ही बच्चे की बात आई, शाओमेई तुरंत भावुक होकर वहां से चली गई। शाम का समय था। शाओमेई ने अचानक देखा कि सड़क के किनारे एक अलमारी रखी है और वह लगातार दाएं बाएं हिल रही है। जब अलमारी गिर गई तो उसके पीछे दो काले कपड़ों में लोग दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही एक कार वहां से गुजरी, वे लोग फिर गायब हो गए। शाओमेई को लगा कि शायद ज्यादा तनाव के कारण उसे भ्रम हो रहा है, इसलिए वह घर लौटकर दाशान से इस बारे में अच्छे से बात करना चाहती थी। लेकिन दाशान ने बच्चे की मौत का सारा दोष उसी पर डाल दिया और तलाक की जिद करने लगा। इसके बाद शाओमेई अकेले ही कब्रिस्तान पहुंच गई। वह अपने बेटे की कब्र पर झुककर रोने लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। वह आवाज कह रही थी, उसका बच्चा उसे वापस कर दो। शाओमेई ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वे दोनों काले कपड़ों वाले लोग सच में उसके पीछे आ गए थे और बुरी मुस्कान के साथ उसे घूर रहे थे। शाओमेई की तो जैसे जान ही निकल गई। वह तुरंत वहां से भाग गई, लेकिन जब वह घर पहुंची तो देखा कि उसके बेटे के बाहर टंगे कपड़े गायब थे। उसे लगा कि शायद दाशान ने कपड़े उठा लिए होंगे, इसलिए वह जल्दी से बक्सा खोलने लगी, लेकिन बक्से के अंदर खून भरा था और उसमें उसके बेटे की एक तस्वीर भी रखी थी। जैसे ही शाओमेई अपने बेटे को याद कर रही थी, उसी वक्त उस खून में से अचानक एक पुतला उछलकर बाहर आ गया, जिससे शाओमेई बुरी तरह डर गई।